नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स माफ कीजिएगा दोस्तों, सॉरी, बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जिनके क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिखे हैं। शुरुआत करना चाहूंगा एक बेहतरीन कंपनी के साथ जिसने बहुत मोटा पैसा भी बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। स्टॉक का नाम है दोस्तों मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ये बहुत शानदार रनअप देने के बाद अभी कुछ समय से थोड़ा शांत पड़ा है। कंपनी के नतीजे कैसे आए हैं ये इंपॉर्टेंट है जानना समझना। मैं आप सभी के साथ रिजल्ट्स डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले मुनाफा। कंपनी का प्रॉफिट स्टैंड अलोन बेसिस पे वाई आधार पे 420 करोड़ के कंपैरिजन में 510 करोड़ आया है साल दर साल। भाई साहब थम्स अप है यार, मतलब 20% से ज्यादा का जंप है, थम्स अप दूंगा मैं। आगे रेवेन्यू 2630 करोड़ के कंपैरिजन में 2780 करोड़ पे आया है, तो ये भी अच्छा आंकड़ा दिख रहा है। कामकाजी मुनाफा 300 करोड़ के कंपैरिजन में 430 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है, सुपर। और मार्जिन्स 11.5% से बढ़कर सीधे 15.63% पे आए हैं। तो भाई हर एक पैमाने पे मेरे को तो ये नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक चीज जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और वो है रेवेन्यू। अगर आप रेवेन्यू को प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करोगे ना तो ये रेवेन्यू कम है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था करीब 3600 करोड़ के समथिंग था। तो उसके सामने अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर ये आपके लिए 2780 करोड़ का रेवेन्यू कम दिखेगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में कमी है। मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा आया है। तो ओवरऑल नंबर आप कैसे देखना चाहोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर रेवेन्यू कंपेयर करोगे तो भैया खराब हो जाएगा, लेकिन मुनाफा कंपेयर करोगे तो अच्छा आ जाएगा। तो मुनाफा समेत देखोगे तो मेरे को लगता है ये नंबर्स अच्छे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या करें क्या ना करें। शेयर का प्राइस 26 पे बंद हुआ है, 36 के पीई पे है। काफी अच्छी करेक्शन ऑलरेडी देख चुका है ये स्टॉक। तो मेरा मानना यह है कि यार करेक्शन तो ऑलरेडी हो गई है और ऐसे नंबर्स नहीं है बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल ही खराब। तो मेरे को रिबाउंड की उम्मीद ज्यादा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो दिखी है मुझे, स्टॉक में गिरावट जरूर हो रही है बट विदाउट वॉल्यूम्स हो रही है। वॉल्यूम कोई खास नहीं है, बीते कुछ दिनों से ये स्टॉक गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम्स मिसिंग है। तो मेरा मानना ये है कि इसमें रिबाउंड आना चाहिए, रिकवरी आनी चाहिए और पॉसिबली 2550 रुपए तक स्टॉक पहुंचना चाहिए वापस से। तो ये मेरा व्यू बन रहा है मजगांव डॉक पे। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। निफ्टी की कंपनी है टाटा स्टील। टाटा स्टील की बात करी जाए दोस्तों तो इसके भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। कैसे रहे हैं नंबर चलिए समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो स्टील कंपनियां या मेटल कंपनियां होती हैं ना, ये नंबर्स पे रिएक्ट करती नहीं है। मान लो अच्छे नंबर्स हों इनके ना, कभी कभार बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं, रिएक्शन नहीं आता। इन्हें मतलब होता है करंटली मेटल धातु का दाम क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, प्रोडक्शन क्या है, डिमांड क्या है, ये इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नतीजे तो निकल गए, वो हो गया, रिएक्शन तभी आ गया होगा, ये केस रहता है इनके साथ। बट ठीक है, नंबर हमारे पास आंकड़े होते हैं, जानना जरूरी है। प्रॉफिट आया है 2318 करोड़ का, 2000 करोड़ से बढ़कर। अनुमान था 2400 करोड़ का, तो नंबर तो अनुमान से कमजोर रह गया है थोड़ा सा। रेवेन्यू आया 60,700 करोड़ पे, जिसमें अनुमान 58,000 करोड़ का था, तो ये अनुमान से ज्यादा हो गया है। तो एक फ्रंट अनुमान से बेहतर, एक फ्रंट अनुमान से थोड़ा कम। आगे एबिटा कंपनी का 9260 करोड़ पे आया है और अनुमान 7250 करोड़ का था। तो मतलब बहुत बड़े मार्जिन से एबिटा अनुमान को बीट करा है। ये तो बहुत ही तोड़फोड़ हो गई एक तरीके से। और मार्जिन 15.24% आए हैं, अनुमान 16% था, तो अनुमान से मार्जिन हल्के कम रह गए। ओवरऑल नंबर्स आप अच्छे कह सकते हो, लेकिन प्राइस क्या होगा कल कोई नहीं जस्टिफाई कर सकता। ये है कि गिरना नहीं चाहिए भाई ऐसे नंबर्स पे, बाकी भगवान मालिक है। आगे अप्रूव्स 338.73 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स फॉर 4.8 MTPA कैपेसिटी एक्सपेंशन इन NINL। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, एक इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल दिया है कंपनी की तरफ से। आगे बात करी जाए दोस्तों कुछ और स्टॉक के बारे में, तो आरती इंडस्ट्रीज, ये मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी लगती भी थी, बहुत डिस्कस भी करी हुई है।
चली नहीं है भाई यार, वन साइडेड गिरावट। इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज में नहीं हुई है पूरे केमिकल क्षेत्र में गिरावट। अब देखो कैसे नतीजे आए हैं। मुनाफा आय हाय हाय 43 करोड़ से 155 करोड़, दिल खुश, 4 गुना मुनाफा हो रहा है ऑलमोस्ट। 43 करोड़ के कंपैरिजन में 155 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू 1680 करोड़ के कंपैरिजन में 2400 करोड़ का रेवेन्यू है, 50% का जंप। एबिटा 212 करोड़ के कंपैरिजन में 382 करोड़ है। एबिटा मार्जिन 12.65% से 14.54%। भाई ये जो नंबर है ना, मतलब दिल खुश नंबर है। अब ऐसे नंबर्स आने के बावजूद कंपनी का यूटर्न नहीं आएगा ना, तो फिर बड़ा दुख होगा। बीते 2-3 क्वार्टर से कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, यूटर्न मारे तो मज़ा आए। अभी तक मारा नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ शेयर का प्राइस जो है वो बहुत नीचे चला गया था, वहाँ से रिकवरी आई है। फॉर एग्जांपल शेयर गिरते गिरते यहाँ पे जनवरी में करीब 338 का रह गया था, आज 481 है। अब मेरे को लगता है जो जर्नी शुरू होगी ना, वो इसको 600 रुपये तक लेकर जाएगी इन नंबर्स के बाद, और अगले 1-2 क्वार्टर और अच्छे आएंगे तो फिर और ऊपर भी जाने की संभावना बनेगी। स्टिल होल्ड एक्यूमुलेट दिस जेम स्टॉक, कब चलेगा पता नहीं, लेकिन ये जरूर है नंबर अच्छे आने लगे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।